Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। आप इस लेक्चर नंबर 18 में तब लोग देखो किरचॉफ लॉ होते क्या है और ये क्यों चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक जितने सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर और कुछ सेल्स के ऊपर, वो सब सिंपल सर्किट्स थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं थे। तो सिंपल सर्किट्स में जो है हम लोग सिर्फ ओम्स लॉ जो है ओम्स लॉ को अप्लाई करके ही हम लोग कहीं पे भी कोई भी आर्म में रजिस्टर में करंट वोल्टेज वो सब हम लोग निकल सकते थे बहुत इजीली। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में सिर्फ ओम्स लॉ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स होने से क्या होगा, सर्किट में से हम लोग कहीं पे भी कोई भी दूसरा आर्म होगा रेजिस्टेंस में से या सेल्स में से हम लोग को ईएमएफ अगर निकलने के लिए बोलेंगे हार्ड सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो ओम्स लॉ से हम लोग वो नहीं कर सकते। इसके लिए जो है किरचॉफ ने हम लोग को दो रूल दिया है, दो लॉज दिया है। उसके हिसाब से हम लोग कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स सर्किट में से कोई भी एक आर्म में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ सेल्स होगा, तो उनमें से हम लोग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, सेल्स में से करंट कितना निकाल रहे हो, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, सारे सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, किरचॉफ लॉ चाहिए, किरचॉफ के रूल्स चाहिए। तो देखो पहला रूल क्या है, किरचॉफ का यूजुअली दो रूल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू रूल्स किरचॉफ लॉस। तो इसमें जो हम लोग पहले रूल लेंगे वो आप लोग लिखो, फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, फर्स्ट रूल लिख सकते हो इधर, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इसको हम लोग जो है करंट लॉ भी बोलते हैं। इसको आप लोग लिखो करंट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है। तो इसको मैं सिंपली लेता हूँ करंट लॉ, और नहीं तो हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं इधर। तो देखो एक्चुअली होते क्या है, जंक्शन रूल। तो आप लोग इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको याद रखना है, आप लोग सिंपली ऐसे याद रखो, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखो, किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे बच्चों सपोज हमारे पास एक जंक्शन है, ये सपोज हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट एंटर करेगा। ये सपोज अलग अलग डायरेक्शन से करंट एंटर करेगा, ये अलग अलग डायरेक्शन करंट एंटर कर रहा है। और यहाँ से सपोज दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, करंट ऐसे चला जाएगा। सपोज ऐसे करंट जा रहा है, ये सपोज करंट हुआ I1, ये सपोज करंट I2, ये सपोज करंट I3, ठीक है, ये सपोज करंट I3, और ये सपोज करंट I4, और ये सपोज करंट I5। तो किरचॉफ ने जी क्या बोला था, ये जो जंक्शन हमारे पास है, ये सपोज और एक ले लेते हैं, सपोज इसके निकाल देते हैं इसे, सपोज ये है हम लोगों के पास I6। तो किरचॉफ ने क्या बोला था, कोई भी जंक्शन पॉइंट पे, मतलब एक सर्किट में कोई भी जंक्शन पॉइंट, सर्किट मतलब हम लोगों के पास सपोज एक सर्किट हुआ, सपोज ऐसे में नॉर्मली ऐसे नॉर्मल सर्किट ड्रॉ करके देता हूँ हम लोग को। ये सपोज एक, ये भी एक सपोज सर्किट हुआ। तो सपोज यहाँ में से हम लोग को कुछ रेजिस्टेंस मिला, ऐसे नॉर्मल से सर्किट हम लोग लेते हैं अभी। ये सपोज E1 है, सेल E1, ये सपोज सेल E2 है, और ये नॉर्मल रेजिस्टर है, ठीक है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल। तो किरचॉफ ने क्या बोला था, देखो किरचॉफ ने बोला था कोई भी जंक्शन पॉइंट पे जितना भी करंट एंटर करेगा, सपोज I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, सपोज इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है, सपोज इस पॉइंट का नाम देते हैं O। तो O पॉइंट पे क्या कर रहा है, अभी I1, I2, I3 करंट यहाँ पे एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद वो फिर से क्या होगा, निकल भी जाएगा। मतलब जंक्शन पॉइंट पे, इस जंक्शन पॉइंट पे कोई भी करंट वहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला है, जंक्शन पॉइंट पे कोई भी करंट स्टोर नहीं होगा, जितना करंट यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही करंट क्या होगा, यहाँ से निकल के भी चला जाएगा। तो आप लोग देखो, मैं अगर ये जंक्शन पर अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस डायग्राम में आप लोग दिखा देता हूँ। सपोज अभी यहाँ से करंट हमारे पास आ गया I1, यहाँ से सपोज करंट आ गया I2, ये दोनों करंट सपोज इस पॉइंट पे आके एंटर किया। देखो आप लोग, ये I1 करंट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे I1 करंट एंटर कर गया, ये जो I2 करंट है यहाँ पे I2 करंट एंटर कर गया। तो ये दोनों करंट अभी जब यहाँ से निकल के जाएगा तो कितना करंट जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 करंट जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो क्या हुआ, E2 से जो है इसमें से करंट आ गया, I2 करंट इस पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट पे एंटर कर गया, I1 करंट जो E1 से आ रहा था वो भी यहाँ पे एंटर कर गया। उसके बाद जब यहाँ से निकलेगा तो कितना करंट निकलेगा, I1 प्लस I2। तो इस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2। फिर से जब यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये यहाँ पे भी क्या है, I1 करंट प्लस I2 करंट ही है। और अभी क्या हो, E2 बैटरी से करंट कितना निकला था, I2। तो ये जो I2 करंट था, I2 करंट यहाँ पे आ जाएगा,
इस E2 बैटरी में फिर से I2 करंट, मतलब जितना करंट निकला था यहाँ से E2 बैटरी से सेम टाइप ऑफ करंट, मतलब एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट यहाँ पे फिर से एंटर करना होगा। तो ये हो गया I2 करंट एंटर किया यहाँ पे और निकला था I2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, I1 करंट यहाँ से निकला था, तो I1 करंट यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा। तो आप लोग देखो इस जंक्शन पर कोई भी करंट स्टोर नहीं है, तो जितना करंट यहाँ पे एंटर किया था उतना निकल गया, तो इसी को बोला जाता है जंक्शन रूल। तो आप लोग लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू KCL, मतलब किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट law, the amount of current entering into a junction, amount of current entering into a junction is equal to amount of current leaving the junction, मतलब जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट निकल के भी चला जाएगा, तो लिविंग द जंक्शन। तो ये हो गया। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सपोज I1 प्लस I2 प्लस I3, इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या मिला, I1 करंट, I2 और I3 यहाँ पे एंटर कर रहा था। इन सभी को आप लोग पॉजिटिव समझ लेना, और पॉजिटिव निकल के क्या गया था I3, और यहाँ पे I4 होगा, तो I4 करंट प्लस I5 प्लस I6, तो इतना करंट निकल के चला गया। तभी इन सभी को अगर हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग एक दूसरे स्टेटमेंट में भी बोल सकते हैं, एक दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन ए जंक्शन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। तो इसको, ये जो अभी फर्स्ट लॉ हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इनटू ए जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, द एल्जेब्रिक समेशन of all the current in a junction is 0। ठीक है। तो आप लोग देखो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा था वो सब पॉजिटिव करंट था, जितना निकल के चला गया था वो सब नेगेटिव करंट था। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो इसको। तो इसी को हम लोग सिम्बॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन ए जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करंट I इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है। तो इसको आप लोग लिखो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो दिस लॉ, मतलब ये जो किरचॉफ करंट लॉ है, ये कौन से जो बेसिक आप लोगों का लॉ है, कौन से लॉ के वो ऑब्जर्व करता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। मतलब जितना चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा उतना चार्ज क्या होगा, यहाँ से निकल के भी चला जाएगा, और चार्ज यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। तो दिस लॉ, मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ ऑब्वियस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप लोग लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से, KCL, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, KCL ऑब्वियस, मतलब किरचॉफ करंट लॉ, KCL ऑब्वियस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप लोग लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है बहुत बार। ठीक है। और ये आप लोग को जानना भी चाहिए, तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। KCL आप लोग याद रखना, KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा लॉ पे भी जा रहा हूँ। वैसे भी हमें देखो किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ और लूप रूल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आप लोग लिखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल सकते हो आप लोग, वोल्टेज लॉ, द समेशन of all the potentials, summation of all the potentials produced in the resistors and सेल्स में तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन सेल का जो है वही बोला गया है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ओनली यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इन द रेजिस्टर्स प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल्स। सेल्स में तो पहले से ही है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ वोल्टेज लॉ द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स प्रोड्यूस इन रेजिस्टर्स एंड सेल्स इज इक्वल टू 0। और क्या कब 0 होगा ये, इन ए क्लोज्ड लूप, ओपन लूप नहीं हो सकता, क्लोज लूप होना पड़ेगा, इन ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट लिख लो एक बार, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर्स एंड सेल्स इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप। तो इन अ क्लोज्ड लूप तो मतलब क्या हुआ, लूप मतलब अभी क्या है देखो बच्चों, तो ये जो आप लोगों के पास है एक सर्किट दिया है, यहाँ पे हम लूप ले लेते हैं। सपोज इसका नाम है A B C D E F। ठीक है, कोई भी आप नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप ऑर्डर में दो। मैं यहाँ पे C दिया था, यहाँ पे D दे सकता था, अब कैसे भी दो, नाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लूप यहाँ पे आप लोग को लेना है हम लोगों को। तो A B C D E F ले लिया। अभी इनमें से मैं सपोज इस लूप को ले लेता हूँ। ये लूप मतलब क्या होगा, जिस लेटर से आप लोग शुरू करोगे उसी लेटर पे आप लोग को आना होगा। तो लूप मतलब क्या होगा, ए आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो ऐसे, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग नाम दे सकते हो। तो सपोज मैं लूप का नाम देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन, इसको पहले आप लोग काम करो, ये जो है इसको आप लोग लिखो समेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो V इक्वल टू 0। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो समेशन ऑफ ऑल द RI इक्वल टू 0। तो बाद में ये जब इसको समझा दूंगा आप लोग को समझ में आ जाएगा और क्या करना है इधर। तो ये समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 मतलब ये है R इंटू आई, और यहाँ पे कुछ सेल्स भी हो सकता है, आप लोग देख लेना बाद में। तो अभी पहले हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं। तो लूप मतलब क्या होता है, कोई भी आप नाम ले लो, A B C D A, मतलब जिस लेटर से शुरू करेंगे उसी लेटर में आना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एक लूप ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज लूप मतलब A B C D A। अगर क्लॉकवाइज लेते तो हम लोग कैसे लिखते हैं, A D C B A। तो लूप का जो डायरेक्शन है आप लोग कोई भी ले सकते हो, A B C D मतलब क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो आप लोग मैं सपोज यहाँ पे लूप में दिखा देता हूँ। सपोज इन लूप A B C D A, तो मतलब अभी क्या हो रहा है, हम लोग A से B जा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये सपोज करंट का डायरेक्शन है I2, ये डायरेक्शन I2, तो यहाँ से भी क्या होगा, I1 करंट आ रहा है। तो ये I1 करंट और I2 करंट यहाँ से जब आएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, I1 करंट यहाँ पे आएगा, I2 करंट भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या आएगा, I1 प्लस I2। तो मतलब आप लोगों को मैं ये जो समझा रहा हूँ अभी, सेकंड लूप एक्चुअली काम कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हमको समझना होगा। साइन कन्वेंशन मतलब इस टाइप के किर्चॉफ लॉ के न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तब कैसे लूप को फॉर्म करेंगे, कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, उसको हमको देखना है। लेकिन उसके लिए पहले हमको साइन कन्वेंशन थोड़ा सा सीखना है, वो आप लोग देखो। तो इन लूप A B C D A, तो क्या लिया है हम लोगों ने, A B C D A। तो और यहाँ से जब करंट आ रहा है, D से क्या कितना करंट निकल रहा है, I1 प्लस I2 करंट यहाँ से निकल के आ रहा है। तो R3 से कितना करंट जाएगा, R3 से जाएगा आप लोगों का I1 प्लस I2 करंट, मतलब इतना सा करंट क्या होगा, I जो रजिस्टर है R3 इसमें से ऐसे निकलेगा। तो अभी जब हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं ना, तो दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम A टुवर्ड्स B इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन वी मूव अक्रॉस ए रजिस्टर, तो आप लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन ही समझा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग लिखो साइन कन्वेंशंस ऐसे आप लोग लिखो। तो पहला साइन कन्वेंशन सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, वो है रजिस्टर आप लोग R3। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये सपोज आप लोग रजिस्टर है R3, इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 करंट जा रहा था। ठीक है, तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द रजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
हम लोग इसमें दो बात सोच सकते हैं। एक है हम लोग क्या सोच सकते हैं, करंट कहाँ से जा रहा है, करंट हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि ये है हमारे हायर पोटेंशियल, ये है आप लोगों का लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग देखेंगे हायर से लोअर देखेंगे तो व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, लॉस होगा। लोअर से अगर हायर आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सपोज भी लिख देते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी क्या है पोटेंशियल जो है वो लॉस हो रहा है, पोटेंशियल अगर लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे। तो कितना यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, वो होगा I1 प्लस I2 इंटू R3। समझ में आ रहा है ना। तो कितना आ रहा है पोटेंशियल, वो निगेटिव आ रहा है। ये करंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी किसी बुक में क्या बोला गया है, अगर आप लोग करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वो कैसे हो सकता है, हम लोग इसको भी हम वो जो बात लिखा वो भी सही है। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, करंट इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन चार्ज के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो तब पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो गेन होगा ना। तो हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं तभी, तो नेगेटिव ले सकते हैं तभी। मतलब क्या है, अभी हम लोग करंट के हिसाब से देखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, लोअर से अगर हायर आएंगे तो क्या होगा, चार्ज के लिए पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, कभी कभी किसी बुक में पॉजिटिव भी लिखा होता है। तो आप लोगों को किसी एक को मानना है, अगर इसी को मानना है तो इसको ही मानना है। दो आप लोग साइन कॉम्बिनेशन याद मत रखो, एक ही फॉलो करो, तो जैसे भी आप लोग न्यूमेरिकल करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करोगे तो न्यूमेरिकल में आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पहले ये देखो, ये क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वी आर मूविंग अक्रॉस द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल इज लॉस्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, V इक्वल टू माइनस I1 प्लस I2, यहाँ पे R3। अगर नेक्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लूप का नाम क्या दिया था, A B दिया था। अगर मैं उल्टा करता तो क्या होता, सपोज मैं ऐसे नाम दे देता BA कर लेता, तो BA कर लेता तो क्या होता, करंट का डायरेक्शन तो यही होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन से अपोजिट में आएंगे। अगर करंट के डायरेक्शन में अपोजिट में आएंगे अक्रॉस द रेजिस्टर तो क्या होगा, करंट क्या होगा, तभी करंट जा रहा है हायर से लोअर, तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सिर्फ पाथ देखो, हम लोग क्या कहाँ से मूव कर रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ। अगर मैं लूप का नाम ऐसा दे देता था कि सपोज BADCB होता लूप का नाम, तो क्या होता, हम लोग लोअर से हायर की तरफ आते तो क्या होगा, व्हेन वी मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्या होगा, अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अभी रजिस्टर यही ही होगा R3, और करंट आ रहा है ऐसे, करंट जा रहा था ऐसे I1 प्लस I2 करंट जा रहा था। नाउ वी आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे हम लोग आ रहे हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, V आएगा आप लोग का पॉजिटिव। तो I1 प्लस I2 इंटू R3। तो करंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, वी आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो तभी क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अभी दूसरा साइन कॉम्बिनेशन देखो, अभी सपोज हम लोग A से B चला गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। B से C में यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, C से D की तरफ आ रहे हैं। ये देखो नाम में क्या है, A B था, B से C, B और C के बीच कोई भी रेजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। और हमें अभी क्या कर रहा है, C से D की तरफ जा रहा है, C से D, तो C से D की तरफ जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल वो होगा, आप लोग आ रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन यहाँ पे लिखो साइन कॉम्बिनेशन नंबर 3, साइन कॉम्बिनेशन नंबर 3 मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये होता है लोअर पोटेंशियल में, ये होता है हायर पोटेंशियल में। तो अगर ऐसे केस में हम लोग देखेंगे, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। और अगर इसी में अगर हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। अगर इसी में हम लोग देखेंगे, सपोज सेल वही है, अगर हम लोग नाम में क्या क्या बोला था, अगर नाम में ऐसे नहीं लेके ABC नहीं लेके अगर मैं ADC ऐसा बोलता, सपोज ADCB बोलता, तो अगर क्या होगा, लोअर हायर से हम लोग लोअर जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा हायर, ये होगा लोअर। तो क्या होगा, हम लोग अगर हायर से लोअर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल
लॉस होगा तो हम लोग पोटेंशियल को लिखेंगे तभी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे सपोज 5 वोल्ट था, सपोज यहाँ पे ये सपोज 5 वोल्ट है, अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे +5, यहाँ पे लिखेंगे +5 वोल्ट। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको -5 वोल्ट लिखेंगे। समझ में आ गया ना। अगर हम लोग हायर पोटेंशियल लोअर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करके लिखेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यहाँ पे आएंगे इस कंडीशन में, तो पाथ देखो, एरो देखो आप लोग, सी से डी की तरफ आ रहा है, लोअर से हायर आ रहा है। तो अगर लोअर से हायर आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे V पॉजिटिव। अगर हायर से लोअर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल लॉस होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो ठीक है, इसी साइन कन्वेंशन आप लोग को याद रखना है। इन साइन कन्वेंशन याद रखने के बाद इन सबको हम लोग इस लूप में अप्लाई करना है। अभी इन सबको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं इसको रैप करके जो इक्वेशन होते हैं, इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको आप लोग पॉज करके लिखो अभी। तो ये बच्चों देखो, मैंने वो सब रैप कर दिया, आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। अभी देखो हम लोग सपोज ये जो ABCD ये लूप लिया था, इसमें से हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले देखो, इन ABCD ये लूप, इन ABCDA लूप, तो लूप में हमें से क्या होना है, जिस लेटर से हम लोग शुरू करेंगे उसी लेटर को लास्ट में ऐसे लिखना है। देखो A, ठीक है। अभी A से B की तरह हम लोग जब जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा आप लोग देखो, होगा आप लोगों का I1 + I2 × R3। अभी जब हम लोग B से C की तरफ जाएंगे, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है तो इसको छोड़ो, ये हो गया पॉजिटिव। जब C से D की तरफ आएंगे तो पहले हमको करना क्या है, ये जो वाला पार्ट है, EMF वाला जो पार्ट है, EMF वाला पार्ट आप लोग हमेशा राइट में लिखना, इक्वेशन बनाने में आप लोगों को ईजी होगा। हमेशा ये जो EMF वाला पार्ट है वो राइट में लिखना। लेकिन अभी हम लोग जब C से D की तरफ आ रहा है, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल जो होगा हायर से क्या हो रहा है, लोअर की तरफ आ रहा है। देखो ये हायर से यहाँ पे लोअर की तरफ जाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और इसमें भी अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखो करंट क्या हो रहा है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ आएगा। तो इसमें से R2 में से करंट कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर से आप लोग लिखो I2 R2, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे अभी ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या किया हम लोगों ने, माइनस किया। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि करंट जो है हायर से, ये होगा आप लोगों का हायर, ये होगा लोअर, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये हो गया आप लोगों का नेगेटिव। और सेल के जो हम लोगों ने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए थे, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग लोअर से हायर की तरफ आएंगे। तो सेल के हिसाब से देखेंगे, ये होता है लोअर पोटेंशियल में, ये होता है आप लोगों का हायर पोटेंशियल में। ठीक है, तो मैं इसमें इसको इधर लगा देता हूँ। तो ये होता है आप लोगों का हायर पोटेंशियल सेल के हिसाब से। तो इसमें हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, E2 जो होगा, E2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, E2 है पॉजिटिव। सपोज इसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो। नहीं तो आप लोग थोड़ा सा बोथ साइड माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, तो आएगा I1 + I2 × R3 + I2 R2 = -E2 आएगा। ठीक है, अभी इसी को अगर हम लोग देखेंगे, किरचॉफ जो था लूप रूल ने क्या बोला था, इन ए क्लोज्ड लूप द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो अगर 0 करना है तो मैं अगर इस इस सेल का जो ये भी, तो ये में भी है ना, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन के राइट में लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या होगा देखने में, ये होगा आप लोगों का I1 + I2 R3 + I2 R2। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आएगा, E2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। तो ये बोला था ना सेकंड लूप ने, सेकंड लॉ ने, तो ये था। ठीक है, अभी हमको इस इक्वेशन को यहीं पे रखने दो, तो कैलकुलेशन करने में हम लोग को ईजी होता है। तो इसको हम लोग इसको रैप करके यहाँ पे रहने दो। तो इक्वेशन हो गया ये सपोज 1 नंबर इक्वेशन। अभी दूसरा जो लूप है हमारे पास, ये एक लूप हो गया, ऊपर में भी एक लूप है। आप लोग देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ पर भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, नहीं तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लूप का डायरेक्शन कुछ भी आप लोग ले सकते हो, इधर क्लॉकवाइज लो, इधर एंटी क्लॉकवाइज लो, आप लोग की मर्जी। आंसर हमेशा क्या होगा, आएगा ही। लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर हमेशा हम लोग करंट कोई भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालेंगे, कहीं पे भी कुछ निकालेंगे करंट वगैरह जो भी होगा, वो अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट मतलब जिस डायरेक्शन में अभी हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम जिस डायरेक्शन में लूप को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्चुअली क्या है उसका अपोजिट में होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
अगर करंट का डायरेक्शन सपोज हम लोगों को सपोज करंट का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया मतलब हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में करंट को कंसीडर किया है उसी डायरेक्शन में करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है, तो भी हमको रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अगर हम लोगों को सपोज करंट का वैल्यू जो है, वैल्यू तो जो भी आएगा, लेकिन सपोज वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया था एक्चुअली उसके अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है इन द सर्किट, इन द लूप। समझ में आ रहा है ना? तो इतना ही है, आंसर गलत आप लोगों को नहीं आएगा कभी भी। तो इसमें आप लोग जो देख रहे हो अभी, ये हम लोगों ने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ पे भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप लेंगे तो नाम के हिसाब से कैसे देखेंगे, DCFED। तो दूसरा रूप लिखो आप लोग, इन DCFED लूप। तो इसमें फिर से क्या होगा, हम लोग जा रहे हैं D से C की तरफ और करंट आ रहा है आप लोगों का यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे निकल रहा है ना। अभी जब नाम में हम लोगों ने क्या लिखा, D से C की तरफ हम लोग जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे लोअर से हम लोग हायर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे देखो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। तो इसमें अभी हमारे पास जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा इन द रेजिस्टर R2, वो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, I2 इंटू R2 कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, I2 इंटू R2। और अभी हम लोग लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, इसलिए क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और अभी जो ये जो पार्ट था D से हम लोग C जा रहे हैं ना, हम लोग D से C जा रहे हैं। तो ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बाद में ले लेंगे क्योंकि पूरा लूप अभी नहीं हुआ है। तो फिर भी आप लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो इस तरफ आप लोग लिख सकते हो। हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -E2। यहाँ तक ठीक है, हो गया। अभी आप लोग देखो, हम लोग C से अब जब जाएंगे, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ऐप से जब हम E की तरफ आएंगे, ऐप से E की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखो हम लोग बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे E1। तो यहाँ से हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आप लोग का पोटेंशियल गेन होगा। तो देखो E1 ये हो गया आप लोगों का पॉजिटिव। और यहाँ से जो हम लोग देखेंगे हायर से फिर से लोअर की तरफ आ रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप लोग देखो हायर से लोअर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप लोग लिखोगे -I1R1। -I1R1 क्या क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग हायर से लोअर की तरफ आएंगे, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसमें हम लोग क्या जाते हैं, लोअर से हायर जा रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा, तो इसे लिख दिया। और इस तरफ है आप लोगों का E1 - E2। तो इतना यहाँ पे करने के लिए इतना ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे E1 - E2, इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो अभी ये दोनों इक्वेशन हमको मिला हुआ है ना, आप लोग देखो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये दोनों आप लोगों का क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन मिलने के बाद आप लोग एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, जो आप लोगों ने पहले क्लास 9 या 10 में सीखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर x एंड y, उसी मेथड में से हम लोग को अप्लाई करके यहाँ से करंट हो या वोल्टेज हो, कुछ भी हो, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग ऐसे लूप लेना है, लूप लेने के बाद ऐसे हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऐसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म होने के बाद हम लोग को करना क्या है, इनको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करेंगे, इधर यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आप लोग को ये जो है IR जो भी होगा आप लोग को मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखो आप लोग। बच्चे भी इसको देखो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ के जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आप लोगों को वेटस्टोन ब्रिज का भी कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो वेटस्टोन ब्रिज मतलब क्या है, देखो हमारे पास सपोज 4 रेजिस्टर्स है, सपोज हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है P Q R S। इसमें से सपोज ये तीनों है आप लोगों का नॉन रेजिस्टर, ये तीनों है नॉन, और S है आप लोगों का अननोन रेजिस्टर। तो अननोन रेजिस्टर जो S है इसका वैल्यू निकालने के लिए वेटस्टोन ने एक मेथड दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज मेथड से हम लोग क्या देखेंगे, सपोज हम लोग ये जो 3 रेजिस्टर है P Q R, ये है P, ये है Q, ये है R, और जो 4th अननोन रेजिस्टर आप लोगों को पास है ये है आप लोगों का S अननोन, ये आप लोगों का अननोन रेजिस्टर था, अननोन रेजिस्टर। इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद इस बीज के हिसाब मेथड में जो बीज होगा यहाँ पे, इस बीज के हेल्प से हम लोग जो 4th रेजिस्टर है S, इसका जो है वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आप लोग यहाँ पे एक बात लिखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखो,
वेस्टर्न ब्रिज का जो हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं ना, प्रिंसिपल, तो उसको आप लिखो सिंपली, मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में आप लोग लिखो व्हेन द ब्रिज, अभी आप लोग को समझा देंगे ब्रिज क्या होता है। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब ये जो दो ब्रिज होगा आप लोगों के पास, ये PABC और ADC, ये दोनों आप लोग ब्रिज समझ लो। ABC ऊपर वाला ये एक ब्रिज है और ADC नीचे ये वाला ब्रिज है, ये दोनों ब्रिज हमारे पास है। आप लोग लिखो व्हेन द ब्रिजेस आर इन बैलेंस स्टेट, व्हेन द ब्रिजेस आर इन बैलेंस्ड स्टेट, मतलब ऊपर वाला ब्रिज ABC और ADC दोनों बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे होंगे हम लोग, कैसे पता चलेगा, आप लोग लिखो व्हेन द ब्रिजेस आर इन बैलेंस स्टेट, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसको लिखो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। Then what we can write, P by Q equal to R by S। तो क्या लिखा है, when the bridges are, ये आप लोग बाद में ये पार्ट दूसरा पार्ट है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। when the bridges are in balanced state, no current flows through the galvanometer, then we can write P by Q equal to R by S। ये P by Q equal to R by S, ये कब ये बैलेंस होते हैं, कब इसमें से करंट नहीं जाएगा, आप लोग सिंपल सी बात ये समझ सकते हैं। अगर B पॉइंट जो है, B पॉइंट और D पॉइंट, ये दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल में आ जाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉइंट B पॉइंट और ये D पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर फ्लो नहीं होगा, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। और ब्रिज मतलब क्या है, हमारे पास ये है ABC ब्रिज और यहाँ से है आप लोगों का ADC ब्रिज। तो ये जो अभी हमको मिला है P by Q R by S, इसको अभी हम लोग किरचॉफ लॉ के हिसाब से इसको प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे। ये एग्जाम में आप लोगों का आता है, और इन प्रैक्टिकल्स आप लोगों को जो मिलेंगे, प्रैक्टिस में आप लोग कर पाओगे। ये जो वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग अप्लाई करके मीटर ब्रिज के हिसाब से जो है आप लोग का एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा मीटर ब्रिज नाम के, उस मीटर ब्रिज में हम लोग ये जो है अननोन रेजिस्टर का जो वैल्यू होता है हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज करते हैं, मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज का जो वर्किंग आप लोगों का प्रिंसिपल होगा वो आप लोगों का बेस्ड ऑन वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल ही है, आप लोग वहाँ पे देख लेना प्रैक्टिकल्स में। तो अभी के लिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखो। तो हम लोग यहाँ पे पहले जैसे हम लोग किरचॉफ लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, हमारे पास यहाँ पे दो लूप है, देखो कोई भी दो आप लोग ले सकते हो, ABDA, यहाँ पे हम लोग एक लूप लेते हैं। इसको सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ और इसको भी हम लोग सपोज ऐसे ले लेते हैं, दोनों को लूप को ABDA। तो यहाँ पे आप लिखो इन ABDA लूप, इन ABDA लूप में हम लोगों ने क्या लिया है, ABDA लिया, इन ABDA लूप। तो आप लोग देखो जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे I से, आप लोग जो है बैटरी से करंट जा रहा था I, ये I जो होगा यहाँ पे A पॉइंट पे एंटर करेगा, करने के बाद I1 करंट सपोज A से B की तरफ गया थ्रू द रजिस्टर P। थ्रू द रजिस्टर कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो इसमें अक्रॉस द रजिस्टर P पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, ये जा रहा है हायर से लोअर की तरफ। तो हायर से जब लोअर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे -PI1। और B से जब G की तरफ जाएगा, B से D की तरफ जाएगा, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, ये भी क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ करंट जा रहे हैं, वी आर मूविंग अक्रॉस द रजिस्टर मतलब गैल्वेनोमीटर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, -G/IG लेंगे। और D से जब हम लोग A की तरफ आएंगे तो क्या होगा, करंट जा रहा है इस तरफ, मतलब ये होगा हायर, ये होगा आप लोगों का हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों का पोटेंशियल आएगा आप लोग का यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप लोग लिखो इसको R×I-I1, इसको आप लोग लिखोगे I×I-I1 इक्वल टू क्या आएगा, इन्हें क्लोज लूप क्या होता है, जीरो आता है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे लिखना है जीरो। तो आप इसको लिखो, तो बच्चा हो गया। इसको आप लोग नाम दो इक्वेशन नंबर 1, ये नाम दो इक्वेशन नंबर 1। तो हमको क्या मिल गया अभी, -PI1, ये हो गया आप लोगों का -IG/G, और ये हो गया आप लोगों का इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग जा रहे हैं लोअर से हायर, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, ये होगा आप लोगों का पॉजिटिव R×I-I1। तो यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग दूसरा जो लूप था, कोई भी नाम जैसे आप लोग को BCDB लिखते हैं अभी। तो इन लूप BCDB, इन
बी सी डी बी लूप अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा देखो, तो उधर क्या होगा, हम लोग बी से सी की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ, तो यहाँ पे होगा माइनस, तो इसलिए क्या होगा आई माइनस, यह होगा I1 माइनस आई जी इंटू आएगा आप लोगों का क्यू। सी से डी की तरफ आ रहा है, फिर से हम लोग सी से डी की तरफ मतलब क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ आए, ये था आप लोगों का हायर पोटेंशियल, ये था लोअर पोटेंशियल, इसमें क्या होगा आप लोगों का, ये होगा हायर, ये होगा लोअर, तो हम लोग अभी लोअर से हायर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप लोग इसको लिखो एस इंटू I2 प्लस आई जी था ना, तो यहाँ पे लिखो I2 प्लस आई जी, ये होगा आई जी इक्वल टू क्या आएगा, और आप लोगों का आएगा डी से हम लोग बी की तरफ जाएंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये होगा आप लोगों का लोअर, ये है हायर, तो अभी यहाँ पे ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस बार ये होगा पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस जी इंटू आई जी इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी अब हमको करना क्या था, आप लोग यहाँ पे क्या बोला था, ये कंडीशन कब हमको मिलते हैं, जब बैलेंस कंडीशन में आता है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे अभी इन बैलेंस कंडीशन, तो लिखो इन बैलेंस कंडीशन करंट होना गैल्वेनोमीटर क्या आएगा, 0 आएगा, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन आई जी इक्वल टू 0। अगर बैलेंस कंडीशन में आई जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेंगे, देखो अगर बैलेंस कंडीशन में आई जी इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेंगे, इक्वेशन 1 से देखो ए पर बन जाएगा 0, तो हमको क्या मिलेगा तभी PI1, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इधर इक्वल टू क्या आएगा, PI1 है इक्वल टू हम लोग लिखेंगे RI माइनस RI1, ये हो गया ऐसा, PI हो गया, यहाँ पे हो गया आप लोगों का RI माइनस I1, तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर सपोज 3। बैलेंस कंडीशन में हम लोग देखेंगे ना अभी, तो ये हो गया आप लोगों का जी, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये हो गया आप लोगों का I माइनस I1, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे PI1 इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 जो था 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन में 2 में क्या आएगा, 2 में से ये जो आई जी पर 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा अभी यहाँ पे, ये आएगा आप लोगों का Q, ये है माइनस I1, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये पार्ट पे पूरा 0 बन जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा देखो S, यहाँ पे आएगा आप लोगों का I2, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे माइनस S इंटू ये होगा I2। एक बार देखो तो आप लोग इसको अच्छे से, वैसे आप लोग यहाँ पे जो है ये I माइनस I1 जो हमारे पास ये था, आप लोगों ने लिख दिया था I माइनस I1 I2 थे, तो इसको आप यहाँ पे लेने से आप लोगों को इजी होगा कैलकुलेट ये करने में, तो आप लोग इसको काम कर सकते हो, यहाँ तक सब ठीक है। इसमें जो है आप लोग सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर 3 जो था इसको आप लोग चेंज करके यहाँ पे R इंटू जो है इन प्लस ऑफ I माइनस I1 आप लोग यहाँ पे I2 लिख दो, आप लोगों को करने में ईजी होगा, तो ये होगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर सपोज 3, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 अगर देखेंगे, ये दोनों में से क्या होगा, इक्वेशन 4 में से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर हम लोग 3 और 4 का रेशियो लेंगे तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4 अगर करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये अगर I1 कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा हमारे पास P/Q इक्वल टू I2 कैंसिल, ये क्या होगा R/S, तो ये होगा आप लोगों का बैलेंस कंडीशन में ये जो हमको मिलना था P/Q इक्वल टू R/S, यही है आप लोगों का डिराइवेशन। इतना सा करने से आप लोगों को हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, वेस्टर्न इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और किरचॉफ लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने जो है किरचॉफ लॉ के साथ साथ वेस्टर्न भी सब लोग करा दिया। हम लोग जब किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे ये भी आप लोगों को सही होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी सही होगा, तो आज ही इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में वेस्टर्न के बीच जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे और किरचॉफ लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करके बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल। आज तो ये सिर्फ लेक्चर नंबर 1 था किरचॉफ लॉ के ऊपर, और 2-3 लेक्चर इसके ऊपर आएंगे। तो आज इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी आप लोगों को बोला है अच्छे से। हो सके तो आप लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप लोग, जो आप लोग कॉन्सेप्ट समझा है यहाँ से, तो उसमें से आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।